आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पुलिस लाइन में आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। 210 माओवादियों ने सशस्त्र विद्रोह छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण किया। यह घटना प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये नक्सलियों का आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ की नई नीतियों और सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने और पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के गठन के बाद से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किया गया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अन्य राज्यों का दौरा कर वहां की पुनर्वास नीतियों का अध्ययन किया और छत्तीसगढ़ की बेहतर नीति तैयार की गई। यही वजह है कि आज इतना बड़ा समर्पण सामने आया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जगदलपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 210 माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में आने का निर्णय लिया। इनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थी। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साबित करता है कि हिंसा का रास्ता किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता। उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वे शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े। सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में 4 डिसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में हेक्टेयर तक जमीन दी जाएगी। साथ ही उन्हें स्कूल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं शामिल है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नए पुनर्वास मॉडल में सामाजिक एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माओवादी अब स्थानीय समाज के हिस्सा बनेंगे और उनके लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास कार्य तेज गति से संपन्न करें। ये कदम स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और अवसरों के नए द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण केवल हथियार डालने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि शांति और विकास के रास्ते ही स्थायी समाधान है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नक्सली अगर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये नीति न केवल नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सुरक्षा और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, गायता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं
उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। तो दोस्तों, ये थी जगदलपुर पुलिस लाइन से ऐतिहासिक हमारी खबर, जहां 210 माओवादियों का आत्मसमर्पण और मुख्यमंत्री की नई पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ के लिए शांति और विकास की दिशा में एक बड़ा संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मुख्यधारा में लौटने वाले सभी नक्सलियों को हर संभव मदद और सुविधा प्रदान करेगी ताकि वे समाज में पूरी तरह से समाहित हो सके और अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सके। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जगदलपुर से जो हमें भेजी थी निखिल देवांगन ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।